चैप्टर 13 दिल्ली सल्तनत का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। यदि आप सभी पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, द खिलजीज। खिलजीज ने 1290 से लेके 1320 तक उन्होंने राज किया था दिल्ली सल्तनत पर। और इससे पहले हमने जो फर्स्ट वाला वीडियो था हमने उसमें स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। अब हम खिलजीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है जलालुद्दीन खिलजी। इसने 1290 से लेकर 1296 तक क्या राज किया था। इसने 6 साल का इसका राज था। अब देखो कैसे उसका स्टार्ट हुआ। ही कैप्चर्ड द थ्रोन एट द एज ऑफ 70 बाय मर्डरिंग द लास्ट ट्रू सक्सेसर ऑफ बलबन। देखो ये जो बलबन था आपको पता है ये स्लेव डायनेस्टी का एक राजा था। बलबन की जब मृत्यु हुई, बलबन की मृत्यु के बाद स्लेव डायनेस्टी में दो और राजा आए। फिर लास्ट के जो राजा थे, जो दो राजा थे लास्ट के दो, उनको किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने कत्ल कर दिया। और उस टाइम जलालुद्दीन खिलजी की एज कितनी थी, 70 ईयर थी। उसने दो जो सक्सेसर थे उसके बलबन के, उनको कत्ल करके वो गद्दी पर बैठ गया। ही फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी इन 1290 सी। और उसने खिलजी डायनेस्टी की उसने शुरुआत की, फाउंड किया उसको। ही वॉज असिस्टेड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन। और जो उसका साथ किसने दिया, उसका जो नेफ्यू था, उसका जो भतीजा था जलालुद्दीन का, अलाउद्दीन खिलजी, उसने उसका जितने भी युद्ध वगैरह हुए, मिलिट्री एक्सपीडिशन हुए, उसने उनका साथ दिया उसके भतीजे ने। अलाउद्दीन वाज ए वेरी एम्बिशियस पर्सन। जो अलाउद्दीन था, जो उसका भतीजा था जलालुद्दीन का, वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था। ही वांटेड टू बिकम द सुल्तान। और वो क्या बनना चाहता था, सुल्तान बनना चाहता था। उसका जो भतीजा था वो सुल्तान बनना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी। ही ट्रेचरसली मर्डर हिज अंकल हु वाज कमिंग बैक आफ्टर डिफीटिंग द रूलर ऑफ देवगिरी। उसने धोखे से क्या किया भाई, अपने जो अंकल का यानी कि जलालुद्दीन का क्या कर दिया भाई, कत्ल कर दिया। जब वो क्या कर रहा था, आफ्टर डिफीटिंग, जब देवगिरी के राजा को वो हरा कर वापिस आ रहा था, उसका जलालुद्दीन, उसका जो अंकल था, उसने अपने अंकल को धोखे से मार दिया, कत्ल कर दिया, उसका हत्या कर दी। दस ही कैप्चर्ड द थ्रोन इन 1296। और उसने इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया 1296 CE में। अब उसके बाद अलाउद्दीन का राज शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जो अंकल को धोखे से मार दिया था और राजा बन गया था। उसने राज किया 1296 से लेकर 1316 CE तक। ही वॉज ए ब्रेव जनरल एंड ए स्किल एडमिनिस्ट्रेटर। वो बहुत ही एक आप कह सकते हैं बहादुर और एक अच्छा राजकाज चलाने वाला था। लाइक अलेक्जेंडर ही वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। अलेक्जेंडर की तरह, अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। वो सिकंदर की तरह, अलेक्जेंडर की तरह क्या सारी दुनिया को जीतना चाहता था। ही कैप्चर्ड गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ इन द नॉर्थ एंड देवगिरी, वारंगल, मदुरई एंड नंबर ऑफ स्टेट्स इन साउथ। उसने क्या किया भाई, जब वो राजा बना उसके बाद उसने गुजरात पे, रणथंबोर पे, चित्तौड़ पे, मालवा पे, मारवाड़ पे, जो नॉर्थ में पड़ते हैं, उत्तर भारत में ये जो राज्य थे, उन पर कब्जा कर लिया। और देवगिरी, वारंगल और मदुरई जो साउथ इंडिया में पड़ते हैं, उन पर क्या कर लिया, उन पर मतलब विजय प्राप्त कर ली, उन पर कब्जा कर लिया। टू सेफ गार्ड हिज सल्तनत फ्रॉम द इन्वेजन्स ही हैड ए वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। और अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए, उसके पास एक बहुत अच्छी ट्रेंड सेना और बहुत ही अच्छे हथियारों से लैस आर्मी थी उसके पास। ही कैप्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर हुलिया एंड दाग टू अवॉइड एनी सब्सटीट्यूशन। और उसने ही, जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने ही जो अपने सैनिकों का हुलिया और दाग ये शुरू की थी, जो प्रथा, यानी कि उन सैनिकों का हुलिया कैसा होगा और दाग देने की प्रथा की थी। घोड़े वगैरह को वो निशान लगाते थे, दाग देते थे, इस तरह की उसने प्रथा शुरू की थी अपनी आर्मी में। सोल्जर वर
पेड इन कैश एंड वर गिवन मैनी अदर फैसिलिटीज़। जो सैनिक थे उसकी सेना में उनको कैश दिया जाता था तनख्वाह, या फिर उनको दूसरी फैसिलिटीज़ भी दी जाती थी। अलाउद्दीन डिड नॉट अलाउ द नोबल और द पीपल टू अमास मनी। अलाउद्दीन ने जितने भी नोबल थे, अमीर लोग थे जिनके पास जागीरें वगैरह थी, उनको उनको अलाउ नहीं किया कि वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें। सो ही टैक्स देम हैविली, इसलिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने उनके ऊपर भारी टैक्स लगाया। ही बैंड द सेल एंड कंजप्शन ऑफ वाइन, और उसने जो शराब की बिक्री पर और उसके मतलब शराब लेने पर क्या करा दिया भाई, बैन लगा दिया। ही ऑर्गेनाइज्ड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम टू कंट्रोल रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, और उसने उसका एक ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव सिस्टम था, एफिशिएंट सिस्टम था कि जो भी उसके विरुद्ध क्या करता था, विरोध करता था, जो भी उसके विरुद्ध जाता था उसके पास उसको हटाने का एक अच्छा सिस्टम उसने बना रखा था। जो भी विद्रोह वगैरह होता था उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक अच्छा सिस्टम था। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूल who did not ruler who did not tolerate the interference of religious leader like ulema and mullahs in his administration। और वो फर्स्ट ऐसा एक मुस्लिम शासक था जो he did not tolerate the interference of religious leader। जो रिलीजियस लीडर होते थे मुस्लिम्स के, उलेमा और मुल्लाज बोलते थे, उनको उनका दखल अपने राजकाज में वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बिल्कुल भी वो सहन नहीं करता था। अलाउद्दीन इज़ फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म, और अलाउद्दीन ने कई इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए थे, यानी कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसने कई सुधार भी किए थे। ही फिक्स्ड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर डेली यूज़। उसने एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी चीज़ें थी डेली यूज़ में जो की जाती थी, उसने उसका एमआरपी सेट किया कि इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतना हो सकता है। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम। उसने अनाज इकट्ठा करने का सिस्टम शुरू किया, और जो राशनिंग सिस्टम, अनाज बांटने वगैरह का सिस्टम उसने शुरू किया। देयर वर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़। अलग अलग चीज़ें, कम्युनिटीज़ का मतलब अलग अलग चीज़ें बेचने के लिए अलग अलग उसने मार्केट्स बनवाई। स्फीयर पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु वेड लेस और चीटेड द बायर्स इन एनी वे। और ऐसे जो दुकानदारों को या ऐसे व्यापारियों को क्या दिया जाता था, भी दंड दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था, जो किसी चीज़ को तोलने में कम तोलते थे या फिर जो ग्राहक को, खरीदने वालों को धोखा देते थे, उनको कड़ा दंड दिया जाता था। मार्केट कंट्रोलर्स वर अपॉइंटेड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स। जितने भी व्यापारी थे उनको देखने के लिए, उनका सुपरविजन करने के लिए मार्केट कंट्रोलर उसने अपॉइंट किए। ही आल्सो रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम, और उसने जो रेवेन्यू सिस्टम है उसमें भी कई सुधार किए। रेवेन्यू सिस्टम में आ जाता है कि भाई जो भी ज़मीन वगैरह से जो टैक्स लिया जाता था, किसानों से जो टैक्स लिया जाता था, उसमें भी उसने सुधार किए। लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। और जो लैंड रेवेन्यू था, जो लैंड का जो टैक्स लिया जाता था, वो ज़मीन, जितनी उसके पास ज़मीन होती थी किसी व्यक्ति के पास, उसके अनुसार तय किया जाता था। द स्टेट्स शेयर वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। और जो राज्य का कितना हिस्सा होता था, जैसे मान लो कोई किसान है, उसके पास ज़मीन है, उसका 50% उसको, फसल का 50% अपने खजाने में मतलब राजा को देना पड़ता था। द लाइफ ऑफ द हिंदूज वॉज मिजरेबल बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्सेस देन द मुस्लिम। और उस टाइम जो हिंदू थे उनकी जो लाइफ वो बहुत ही दयनीय थी, आप कह सकते हैं भाई वो दुखी थे, क्योंकि उन्हें मुस्लिम्स के अपेक्षा में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। ये जो अलाउद्दीन था उसने टैक्स लगा रखा था हिंदुओं पे, वो ज़्यादा टैक्स लेता था मुस्लिम की बजाय। अब आ गया डू यू नो में क्या है। व्हेन अलाउद्दीन केम टू नो अबाउट द सुपर ब्यूटी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ चित्तौड़, ही वांटेड टू मैरी हर, सो ही अटैक्ड चित्तौड़। जब अलाउद्दीन को जो पद्मिनी जो रानी थी चित्तौड़गढ़ की, जब उसकी ब्यूटी के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में पता लगा, तो अलाउद्दीन उससे शादी करना चाहता था और उसने उस पर अटैक कर दिया चित्तौड़ पे। ही डिफीटेड द राजपूत, उसने राजपूतों को हरा दिया।
क्वीन पद्मिनी एंड अदर लेडीज़ कमिटेड जौहर, मगर जो क्वीन रानी पद्मिनी थी और जो दूसरी महल में जो लेडीज़ थी उन्होंने क्या कर लिया भाई, जौहर कर लिया। जौहर आपको पता है जब युद्ध में मर जाता था कोई, किसी का पति या कोई राजा वगैरह मर जाता था, तो वहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी वो क्या अपने आप को आग में जला लेती थी, इसी को ही जौहर कहते हैं। द स्टोरी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ राणा रत्न सिंह ऑफ मेवाड़ वाज विविडली डिस्क्राइब्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी इन हिज एपिक पद्मावत। और जो रानी है जो स्टोरी है रानी पद्मिनी की, और राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था, मेवाड़ का जो था, उसकी जो कहानी है वो बड़े अच्छे ढंग से बताई गई है। एक राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने एक किताब लिखी है पद्मावत। पद्मावत में इस कहानी के बारे में डिटेल से बताया गया है। आफ्टर 20 years अलाउद्दीन डाइड, आफ्टर रूलिंग फॉर 20 year अलाउद्दीन डाइड इन 1316, और 20 साल राज करने के बाद अलाउद्दीन 1316 में उसकी मृत्यु हो गई। ही सक्सेसर कुड सर्वाइव ओनली अप टू 1320 सी, और जो उसके सक्सेसर थे जो उसके बाद राजा बने वो सिर्फ 4 साल तक ही वो एक तरह से राजकाज चला पाए। द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज खुसरो, जो लास्ट जो राजा था खिलजी डायनेस्टी का वो उसका नाम खुसरो था। ही वॉज डिफीटेड एंड मर्डर्ड बाय गाजी मलिक हु टुक द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक एंड बिकम द सुल्तान इन 1320। उसको किसने कर दिया भाई, ही मर्डर्ड द गाजी मलिक, उसने जो खुसरो था उसको गाजी मलिक ने उसका क्या कर दिया भाई, मर्डर कर दिया, उसको हरा दिया युद्ध में और उसका कत्ल कर दिया। और उसने अपने आप को, गाजी मलिक ने अपने आप को नाम दिया गयासुद्दीन तुगलक का, एंड बिकम द सुल्तान ऑफ इन 1320, और वह दिल्ली का जो सुल्तान बन गया 1320 ईस्वी में। ठीक है, अब ये अलाउद्दीन खिलजी का एक मैप दे रखा है कि उसका कहाँ कहाँ पे राज था। लगभग उसका पूरे इंडिया पे राज था। इधर देखो थोड़ा सा साउथ में छोड़ के और इधर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के और ऊपर कश्मीर छोड़ के उसका राज कहाँ तक था भाई, अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सिंध। ठीक है, इतना बड़ा उसका राज था अलाउद्दीन खिलजी का।